नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी हथेली में वैसे देखा जाए तो बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और इस राजयोगा वाला व्यक्ति जो होता है राजा के समान जीवन जीता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा विष योग भी बना हुआ है जो इस राजयोग का आपको रंच मात्र भी फायदा नहीं दिलवा रहा है। पहले राजयोग पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली आपकी बुध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति हल्के कमजोर है, वैसे ठीक है। ऐसे में हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग होता है उसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। इस राजयोग में अगर व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ काम करे तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। खास करके बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, फिर 90% लोग अपनी व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है। ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में भी जाए, अच्छा खासा करता तो है, लेकिन चीजें राजयोग की तरह उभर करके निखर के नहीं आ पाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी परिस्थिति अलग है। सबसे पहले देखेंगे हम राजयोग जिससे बनना है आदित्य की ओर। आदित्य में देखेंगे तो ये उंगली देखेंगे इस तरह से ये झुक रही है। ये रेखा बुध की ओर जा रही है सूर्य से। इसका मतलब है कि वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही है। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये स्थितियां ये बना रहा है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कटपट दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको कर्जे के लेन देन से बच के चलना होगा, नहीं तो आप कर्जे की भंवर में फंस सकते हैं और फिर उस दलदल से निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। पूरा विश्लेषण नहीं है इसलिए फटाफट बता लेता हूं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर हमारी जो काम होते हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं। कई बार 99% तक हमारे काम बन जाते हैं लेकिन 100% में नहीं पहुंच पाते हैं। आर्थिक तौर पे हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और खासकर शनि का ये हिस्सा भी उभरा हुआ हो तो क्या होता है, बेवजह की चिंताएं हमें हमेशा सताती है या कभी-कभी ऐसी वजहें बन जाती है जो हमेशा तनाव रखे। सुबह उठने में आलस्य ऐसे में बना रहता है और देवगुरु बृहस्पति भी जब शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हो तो परिवार को लेके भी चिंताएं रहती हैं। ऐसा में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन जो है इष्ट कृपा नहीं मिलती है। ये तरक्की को रोक लेता है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। धन को लेके भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और अगर जो है आपके सवाल भी लूंगा, चंद्रमा इस प्रकार से हो जाए, बहुत कमजोर हो जाए तो मानसिक रूप से देखेंगे तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, मन गड़बड़ रहना, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहना, भावुकता बहुत ज्यादा आ जाना या इमोशनली परेशान हो जाना, मन अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में मन कमजोर रहता है, मन भटकता है, मन उच्चाट होता है, मन गड़बड़ रहता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ होता है। कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत खराब होता है तो पेट की बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है ना।
प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है ऐसे में। और कई बार माँ का सुख भी प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, इंसान बिना वजह के ही समाज की नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी खराब आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले आपके सवाल लेते हैं। आपने लिखा है फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहां हाथ डाल रहा हूं डिले हो रहा है या काम बन नहीं रहा है। यही कारण है। इसके तीन कारण हैं। एक तो चंद्रमा आपका खराब है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा है। चाहे आपके वास्तु में किसी ने किया है, चाहे आपके लिए किसी ने किया है, लेकिन ये तंत्र दोष आपके जीवन में आ गया है। ठीक। तीसरी बात है, आपका बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है और आपका सूर्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो है फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है और आपके काम बन नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट और सुंदर तरीके से आपकी हथेली बता रहा है। दूसरी बात आपने लिखा है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, स्टोमक प्रॉब्लम ज्यादा करके। ये चंद्रमा के कारण है। स्वास्थ्य से, हार्मोनल सिस्टम से, पेट से रिलेटेड, ठीक है ना, और मानसिक तनाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, ये चंद्रमा की वजह से है। और चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब आपने लिखा है बिजनेस, काम में डिले और अपॉर्चुनिटी की कमी आ रही है, ये सूर्य के कारण आ रही है। ठीक है ना? ये तीनों ग्रह आपके अच्छे नहीं हैं। और बिजनेस में कैसा होगा भाई, बुध की स्थिति देखो, पता ही नहीं है कि बुध की स्थिति है कैसे। और सबसे बड़ी बात, आप अपना इस क्षेत्र को देखो, बाप रे, शुक्र तो बिल्कुल अति बलवान होना, और इसकी पावर को देवगुरु बृहस्पति संभाल ही नहीं पा रहे। जब ये इस प्रकार से होता है तो मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा रहती हैं। बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति आ जाती है। सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख नहीं मिलता है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी ये देता है। ठीक। तो आपको इन चीजों को ठीक करना है। मैं थोड़ा बहुत उपाय दूंगा और एक विशिष्ट उपाय दूंगा आपको किसी खास क्षेत्र में जाने के लिए, जिससे तंत्र बाधा खत्म हो और जो है ये नवग्रह आपके एक बेहतरीन स्थिति में आए। अभी इसमें टाइम लगेगा, इनको ठीक होते होते कम से कम जो है 18 महीने का समय लगेगा। अगर आप मन से विधि के अनुसार चीजों को करें तो 18 महीने के बाद ही आपकी चीजें खुलनी शुरू होंगी। तब तक चाहे आप कुछ भी करो, कितने पैसे भी खर्च करो, कितने भी बड़े विद्वानों को दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसी शक्ति का अनुकरण करना चाहिए, ऐसी जगह जाना है जहां तंत्र बाधा से आप मुक्त हो जाएं और आपके नवग्रह आपके लिए काम करें। तो दो जगह है, मैं बता दूंगा आपको किस के लिए किस जगह जाना है, किसके लिए किस जगह जाना है, अगर इसको परमानेंट आपको खत्म करना है तो। बाकी उपाय तो आप जिंदगी भर करते रहेंगे, बड़े बड़े हवन करते रहेंगे, बड़े बड़े अंगूठियां पहनते रहेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और मैं ना तो अपने मंदिर में बुलाऊंगा, ना अपने आप कुछ आपको पत्थर दूंगा या ये दूंगा कि जिससे पैसा लूं और आपको दूं और आप ठगे रह जाएं। ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? आपको ऐसी जगह भेजेंगे जो परमानेंट इलाज करवा ले। ठीक है ना? और वो भारत में बहुत सारी जगह है। ठीक है ना? बहुत सारी जगह है और आप गूगल में भी सर्च करें, आप वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करें, तो वो वहाँ की जगह के बारे में आपको बता देते हैं। गूगल पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है? आपकी हथेली में अगर मैं देखूँ तो जाल बना हुआ है और हथेली की रंगत बिल्कुल काली पड़ गई है। ठीक? ये देखिएगा। तो ये नेगेटिव ऊर्जा है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क में। जीवन में उलझने आ जाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, दुविधा की स्थिति आ जाती है
और निर्णय लेने की जो ताकत है वो क्षीण होने शुरू हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें जबरदस्त विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। आर्थिक रूप से आप बीमारों अवस्था में आते हैं, आपको ये चीज दरिद्रता की ओर धकेल देती है, बिल्कुल रोड़पति बना लेती है करोड़पति से। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की ओर गिरता जाता है और धीरे धीरे आपके शानदार जीवन को उस गर्त में समाहित करने का काम करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का काम ये करता है। तो सबसे पहला मैं उपाय दूंगा आपको, एक वनस्पति स्नान का। थोड़ी छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और दो चीजें और दे रहा हूं मैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। इन चीजों को भी आपको जरूर करना है। एक मैं आपको इसका उपाय दूंगा चंद्रमा का, और बाकी जो मेन चीजें हैं वो लिख के आपको दे दूंगा। ठीक है ना? आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, क्योंकि सातों चक्रों को एक प्रॉपर तरीके से हमने एक सीध में लाना है। टाइम लगेगा, 4 से 6 महीने में ये चीजें एक सीध में आनी शुरू होंगी और अपना धीरे धीरे परिणाम देंगी। फिर हमें दिव्य योग ध्यान क्रिया भी साथ साथ करनी है। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इससे क्या होगा कि पंचभूत जो आपका शरीर है, जो आपके तत्व इस प्रकृति में मौजूद 5 तत्वों से मिले हुए हैं, परस्पर तालमेल में रहते हैं, उनका तालमेल धीरे धीरे बनने बैठ जाएगा। इसका प्रभाव आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पे भी पड़ेगा, आपके धन पे पड़ेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपके लिए काम करेंगे। तो इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि माँ भगवती की और भगवान शिव की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। जितनी ज्यादा आप शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से जो है समझ गए होंगे और उपायों को विधिवत तरीके से करेंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।